नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक नई उपलब्धि के बारे में, जिसमें सोलर पैनल्स या सोलर पीवी के क्षेत्र में भारत 2026 तक हो जाएगा आत्मनिर्भर। और ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा कि शायद हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे सोलर पैनल्स के टिल 2026, यानी आने वाले अगले 3 सालों में। क्या है पूरी न्यूज, आइए देख लेते हैं। तो सोलर पैनल सेक्टर टू बी सेल्फ सफिशिएंट बाय 2026, और ये एक चाइनीज सोलर पीवी मॉड्यूल का एक ऑल्टरनेटिव की तरह भी इमर्ज हो सकता है विश्व भर के लिए। ना इंडिया का जो सोलर पीवी है या फोटोवोल्टाइक या सोलर पैनल सेक्टर है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 3 सालों में ये सेल्फ सफिशिएंसी पर पहुंच जाएगा। एक नई रिपोर्ट में ऐसा पता लगा है जिसमें ये बताया गया है कि ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव हो जाएगा चाइनीज मॉड्यूल्स का, जो कि फिलहाल ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है जॉइंटली बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA, जो कि एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, और JMK रिसर्च, जो कि गुड़गांव बेस्ड रिसर्च एंड एनालिसिस फर्म है। इन दोनों ने साथ में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ट्यूसडे को रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत का जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट बेसिकली मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है किसी भी फैसिलिटी की, वो ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग, वो उसकी कैपेसिटी 110 गीगा वॉट तक पहुंच जाएगी 2026 में। और ये वो पॉइंट है जहां पर भारत जो है अटेन कर लेगा सेल्फ सफिशिएंसी फॉर इट्स सोलर पीवी मॉड्यूल डिमांड। सफिशिएंट हो जाएगा भारत। जो फाइंडिंग्स है उस समय पर आई है जब भारत में ऑलरेडी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत ज्यादा स्केल अप किया गया है, ताकि अचीव किया जा सके जो हमने गोल्स रखे हैं ऑफ इंस्टॉलिंग एन इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी ऑफ 50% फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030। 2030 तक का हमारा गोल है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है वो 50% तक नॉन फॉसिल से आए। ऐसे समय पर ये फाइंडिंग आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं अगले आने वाले 3 सालों में। सोलर पावर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है टू बी शोल्डर अ बल्क ऑफ दिस ग्रोथ, मतलब काफी इस ग्रोथ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारा जो सोलर पावर है वो। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, PLI जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी, इसने एनकरेज किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कि वो हाई एफिशिएंसी के सोलर पीवी मॉड्यूल्स को बनाएं। और ये जो स्कीम है ये एक तरह से प्राइमरी कैटलिस्ट की तरह इसने काम किया है इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जिसमें एकदम से ये ग्रोथ जो देखने को मिल रही है हमें सोलर पावर जो पैनल्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ द इंटायर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये जो PLI स्कीम है इसने एक बहुत ही कैटलिस्ट का, एक कह सकते हैं ना कि स्पीड अप करने का काम किया है इस ग्रोथ में फ्रॉम दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर हम बोले, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया था लास्ट वीक ही कि वो एलोकेट कर देगी कैपेसिटी ऑफ 48,337 मेगावाट्स ऑफ डोमेस्टिक सोलर पीवी मॉड्यूल्स अक्रॉस 2 ट्रांचेस ऑफ इट्स PLI स्कीम। ये अलोकेट की जाएंगी, जो कि क्यूमुलेटिव सपोर्ट इसमें, जिसमें क्यूमुलेटिव सपोर्ट जो दिया जाएगा वो होगा मोर देन 18,500 करोड़ का। जो पोटेंशियल है भारत की एक्सपोर्ट करने के इसके मॉड्यूल को सेल्फ सफिशिएंसी पहुंचने के बाद, एक बार हम पहले अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि जो पोटेंशियल होगी भारत की वो काफी ब्राइट है ऑफ एक्सपोर्टिंग। एक बार जब हम सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल को रीच कर जाएंगे, साथ में ये भी कहा गया है कि कोशिश करेंगे कि एक्सपैंड किया जाएगा अपनी रीच को इन अदर ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो। तो यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि चाइना की जो मॉड्यूल्स हैं उसके लिए एक वायबल ऑल्टरनेटिव बनकर उभर सकता है भारत का सोलर पीवी मॉड्यूल जो है हमारा, एंड प्रेजेंट इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। और हम एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर सकते हैं चाइना के परिप्रेक्ष्य में, चाइना के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव की तरह भारत बन सकता है ग्लोबल लेवल पर, अपनी क्वालिटी के टर्म्स पर और प्राइस के टर्म्स पर। तो हम शायद बहुत बड़े, एक बार सेल्फ सफिशिएंसी हम अचीव कर लेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट की पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ब्राइट देखने को मिल रही है इस पूरे के पूरे जो सोलर पैनल का मॉड्यूल है या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें। चलिए, PLI स्कीम के बारे में जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था ताकि बूस्ट किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, और जो इंपोर्ट बिल्स है उसको कट डाउन किया जा सके, ताकि कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो। स्कीम का जो उद्देश्य है वो ये है कि कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे उनके इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। इसके अलावा स्कीम ये भी इंश्योर करती है कि जो लोकल कंपनीज है उनको एनकरेज किया जाए कि वो सेटअप करें, एक्सपैंड करें अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, उनको ही और बढ़ाएं। अलोंग विद अपने आप तो बढ़ाएं, साथ में ये भी फोकस करें कि वो इनवाइट करें फॉरेन कंपनीज को ताकि वो शॉप सेटअप करें भारत में।
तो ये है आपकी PLI, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं कि कितना बूस्ट मिला है इस पूरे प्रोजेक्ट को व्हेन इट कम्स टू PV सोलर मॉड्यूल्स। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, हमारे भारत का जो PV मॉड्यूल है इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं अपने लेक्चर्स पे अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिंपल आपको मेरा कोड यूज करना है NDLive10। द कोड इज NDLive10। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको ये वाला अमाउंट नहीं पे करना, आपको पे करना होता है डिस्काउंटेड प्राइस। एट द सेम टाइम इस कोड का एक और फायदा ये है कि मेरी गाइडेंस, मेरा सपोर्ट आपको रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी मेगा बंडल, जहां पर आपको 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है आपकी IS की सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें फुल्ली पेड QEP आपको मिल रहा है, क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जहां पर प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस की तैयारी अनअकैडमी आपको कराने वाला है अपने ऑफलाइन सेंटर्स पर दिल्ली में, विच विल बी फुल्ली पेड। प्रीलिम्स टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस बुकलेट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, ये सभी आपको मिलेगा 12 महीने या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर। ऑफर केवल 8 अप्रैल तक है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10 दोस्तों। चलिए बात करते हैं इंडिया की और सोलर PV की। तो इंडिया का जो सोलर सेल और PV मॉड्यूल कैपेसिटी है वो डबल हो गई है 2020 से 2023 तक, अगर हम कंपेयर करें, ऐसा रिसर्च में बताया गया है। जहां 2020 में भारत की जो सोलर सेल नेम प्लेट कैपेसिटी थी, मतलब जो फाइनल कहते हैं ना फुल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, टोटल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो 3 गीगावाट थी, वहीं वो बढ़कर 6.6 गीगावाट हो गई है मार्च 2023 तक। तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले 3 सालों में ये कैपेसिटी। जो सोलर PV मॉड्यूल कैपेसिटी है वो भी ग्रो कर गई है 15 गीगावाट से 38 गीगावाट तक ओवर द सेम पीरियड इन 3 सालों में। ये जो फाइंडिंग्स है ये कहती है कि इन रिस्पॉन्स टू द फेवरेबल पॉलिसी, मतलब ये फाइंडिंग्स ये बता रही है कि जो कंडीशंस हैं, ये जो जंप हम देखने को मिल रहा है हमें, या जो बूस्ट देखने को मिला है, जो कैपेसिटी में इंक्रीज देखने को मिला है, उसके पीछे के सिंपल रीजन है, जो फेवरेबल पॉलिसी एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसकी वजह से फायदा मिला है। और अपार्ट फ्रॉम द PLI स्कीम ने तो बूस्ट दिया ही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एक तरह से एक बूस्ट यहाँ पर दिया ही गया है। उसके अलावा जो टैरिफ्स हैं सोलर PV इंपोर्ट्स पे, या फिर एक लिस्ट बनाई गई है अप्रूव्ड मॉडल्स की और मैन्युफैक्चरर्स की, जिसने बहुत ज्यादा मदद की है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे कि ये बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, टैरिफ स्कीम्स हैं, जो अप्रूव्ड मॉडल्स जो की लिस्ट जो बनाई गई, और जो मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट बनाई गई, उससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को बूस्ट देने में, बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया है। 2026 तक अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है उसमें 2026 तक ये कहा गया है कि जो भारत की कैपेसिटी है फॉर पॉलीसिलिकॉन इनगॉट वेफर प्रोडक्शन, ये मतलब बेसिकली एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के, जो कि फिलहाल वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हैं, ये 38 और 56 मेगावाट पहुंच जाएगी रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारी जो एसेंशियल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हम देख सकते हैं प्रोडक्शन जो है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हमें आने वाले समय में 2026 तक देखने को मिलेगी। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ग्रो करेगी 59 मेगावाट तक, वाइल मॉड्यूल कैपेसिटी 110 गीगावाट तक ये बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइस है पॉलीसिलिकॉन का वो काफी ज्यादा बढ़ गया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में, विच वॉज पहले जो था $6.8 पर केजी का देख था, लेकिन 2022 तक आते आते $40 पर केजी हो गया था। लेकिन अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वापस से प्री पेंडेमिक लेवल तक पहुंच जाएगा, यानी वही $6 से $7 पर केजी पहुंच जाएगा, जिससे कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको अगेन काफी ज्यादा मदद इसमें मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बेसिक चैलेंजेस भी हैं। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि अग्रेसिव मार्केट ड्राइवर्स हैं, सरकार का सपोर्ट भी है, मार्केट भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे माइनर हिकअप्स भी देखने को मिल रहे हैं जो इसके डेवलपमेंट में बीच बीच में आ जाते हैं ऑफ द डोमेस्टिक PV मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी भी जो हमारा रिलायंस है, सस्टेन रिलायंस है चाइना पर अपने इसके रॉ मटेरियल को लेकर, वो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। और ये भी कहा गया है कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा सरकार अगर इसमें कुछ और पॉलिसी इस तरह की लाए तो शायद हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो डोमेस्टिक सप्लाई है। इसके अलावा जो अगर हम फर्दर बॉलिस्टर करना चाहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, तो सरकार को कंसिडर करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग PLI स्कीम है उसको एक्सटेंड किया जाए टू अदर ओवरलुक्ड
एंसिलरी कंपोनेंट्स, जैसे कि जो भी जिनको नहीं ध्यान में दिया जाता उन कंपोनेंट्स के लिए भी पीएलआई को एक्सटेंड करना चाहिए, जैसे कि ग्लास है, इथाइलिन विनाइल एसीटेट है, ईवीए है, जो कि पैनल के लैमिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब इसको भी एक बूस्ट देने की जरूरत है थ्रू पीएलआई। अभी हम पैनल्स को दे रहे हैं, इन सब चीजों को दे रहे हैं, इन चीजों को भी जो एंसिलरी कंपोनेंट्स है इनको भी बूस्ट देने की जरूरत है, इसको भी पीएलआई के दायरे में लाने की जरूरत है, वहां तक पीएलआई को एक्सटेंड करने की आवश्यकता है, जिससे एक मेजर बूस्ट हमको मिल सकता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। इसके साथ साथ ये भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि इंसेंटिवाइज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को अमंग दी सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर्स। जो भी सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ सब्सिडी भी ऑफर की जानी चाहिए फॉर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, उसमें कुछ सब्सिडी देने की जरूरत है, ताकि जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उनको सेटअप किया जा सके और ज्यादा नंबर्स में, और जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी अचीव करें। 2026 तक हम डबल तो कर ही रहे हैं और शायद सेल्फ सफिशिएंट बन ही जाएंगे। बेहतर होगा अगर ये पॉलिसीज और जो भी पॉलिसी इंटरवेंशन है वो सही तरीके से आ जाए सरकार के द्वारा, कुछ और इसमें मदद दे दी जाए विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंसेंटिवाइजेशन, या फिर एक्सटेंडिंग दी एग्जिस्टिंग पीएलआईज। तो उससे क्या होगा इन अदर कंपोनेंट्स, तो उससे ये होगा कि ना केवल हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, बल्कि हमारा जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उसको भी हम बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल हम चाइना का एक ऑल्टरनेट बनकर उभर सकते हैं 2025-26 में। होपफुली दिस वर्क्स। आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। सो अभ्यास का महासंग्राम सेकंड शुरू हो चुका है, 3 से 7 अप्रैल ये है। यहाँ पर ये सभी एजुकेटर्स आपके साथ लेने वाले हैं एकेडमिक सेशन, स्ट्रेटेजी सेशन, एएमए सेशन एंड पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। इसके साथ साथ आरंभ बैच भी शुरू हो चुका है 30 तारीख से, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन बैच से चुनना चाहते हैं 2026 के लिए, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। बहुत सारे यहाँ पर फायदे हैं सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। 9 तारीख को होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको ND Live 10 कोड यूज करके एनरोल करना है, और आप ये बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। ऑफलाइन बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं 3 अप्रैल से दिल्ली के सेंटर पर। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, दिस इज योर टाइम, गो एनरोल नाउ। द कोड इज ND Live 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, नंबर्स भी गिवन है, वहां जाकर आप बात कर सकते हैं अपने डाउट्स क्वेरीज को सॉल्व। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about it. Thank you so much. God bless.